अनंत विजय, क्या हिंदू मुसलमान, राम, पाकिस्तान और मनीष सिसोदिया, क्या इन मुद्दों पर ये 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं क्या? मानक जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें बहुत प्रमुखता से इस बात को रेखांकित किया गया था कि त्रिपुरा में वेस्ट बंगाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वो लागू करेंगे। और त्रिपुरा में अगर टीएमसी को 0 सीट मिलती है तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि वहां की जनता ने बंगाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को स्वीकार किया या अस्वीकार किया। बहुत गाजे बाजे के साथ सुष्मिता देव सेन को त्रिपुरा का प्रभारी बनाया गया था और चुनाव जितवाने वाले जो एक सज्जन है जो इन दिनों पद यात्रा कर रहे हैं बिहार में, उनकी पूरी टीम त्रिपुरा में लगी थी टीएमसी को चुनाव जितवाने के लिए। पता नहीं बावजूद इसके टीएमसी को 0 मिलना मुझे बहुत चकित कर रहा है। मैं हैरान हूं इस बात को लेकर कि क्या पूरे नॉर्थ ईस्ट ने मेघालय को छोड़कर बंगाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस या बंगाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को नकार दिया है। अब संजय चक्रवर्ती जी जिस प्रकार से बोल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि उनको जो मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की जो स्थानीय राजनीति और स्थानीय मुद्दे थे, मानक जी इस पूरे चुनाव को आपने भी बहुत कीनली ऑब्जर्व किया है। इस बार पूरे चुनाव के दौरान कहीं भी हिंदू मुसलमान, राम या इस प्रकार की चीजें नॉर्थ ईस्ट से सुनाई नहीं दी। कभी कोई इस प्रकार से डिबेट नहीं दिखाई दिया। लेकिन हाँ, संजय जी पूरे देश के मुद्दा को वहां का मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन वहां की जनता जो है वो स्थानीय मुद्दे पर, जिस प्रकार से त्रिपुरा में टिपरा मोथा का उत्थान हुआ था और अब आपके आंकड़ों में वो 5 सीटों पर सिमटता दिख रहा है, तब भी ये बात आई थी, तब भी इस बात की चर्चा हुई थी कि ग्रेटर त्रिपुरा को लेकर जो टिपरा मोथा के लोग हैं या जो वहां के राजा प्रद्युत जी हैं, उन्होंने स्थानीय भावनाओं को उभारने का प्रयास किया और स्थानीय भावनाओं के मुद्दे पर ही वहां चुनाव लड़े गए। चाहे मेघालय हो, चाहे नागालैंड हो, इन तीनों राज्यों में स्थानीय मुद्दे ही प्रबल रहे। यह अलग बात है कि टीएमसी वहां वेस्ट बंगाल का मुद्दा लेकर गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा, हाँ नरेंद्र मोदी का चेहरा जरूर वहां लोगों को लगता है कि उनके आने से, उनकी पार्टी के आने से विकास के काम होंगे और इस वजह से बहुत उदारता के साथ वहां भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को वहां वोट दिया गया। तृणमूल कांग्रेस को 0 मिलना और लेफ्ट और कांग्रेस, अब देखिए हालत ये हो गई कि लेफ्ट प्लस में कांग्रेस पार्टी शामिल हो गई है। और अभी सुबह सुबह मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था, अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया है कि लेफ्ट के साथ हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो बंगाल में भी आगे हम उस पर काम करते रहेंगे। हो सकता है कि अब उनको पुनर्विचार करना पड़े अपने उस बयान पर त्रिपुरा के चुनावी नतीजों या रुझानों को देखने के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि संजय चक्रवर्ती जी टीएमसी की नाकामी को छुपाने के लिए ईडी, सीबीआई और जाने क्या क्या बोल रहे हैं, ये सब कोई मुद्दा ही नहीं था वहां। और इन मुद्दों पर चुनाव होते भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।